राम मंदिर बनने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का हवाई दर्शन शुरू करा दिया है। टूरिज्म विभाग के सौजन्य से तीर्थ यात्री राम मंदिर और सरयू नदी का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। उधर अदालत ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की नापी का आदेश दे दिया है। ऊपर से ये दोनों बातें सामान्य लग सकती हैं, मगर जानकारों की माने तो योगी अयोध्या से अवध और मथुरा से पूरे ब्रिज पर निगाह लगाए बैठे हैं। निकाय चुनाव तो सिर्फ टेस्ट होगा, योगी की तैयारी 2024 के इम्तिहान की है। ये आसमान से दिखती अयोध्या है, भगवान राम की अयोध्या है। ये रामलला की जन्मभूमि अयोध्या है। राम मंदिर अगले साल दर्शन के लिए खुलेगा, मगर अयोध्या के एरियल दर्शन अभी से खुल गए हैं। योगी सरकार ने भक्तों को आसमान से अयोध्या दिखानी शुरू कर दी है। राम मंदिर का भव्य निर्माण दिखाना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी की टीम ने हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन का नजारा लिया। यूपी सरकार इस बार अयोध्या में आसमान से कैसे देख सकेंगे लोग, जो आमजन आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो अयोध्या को आसमान से कैसे देंगे, इसकी राइड की शुरुआत की है यूपी के टूरिज्म विभाग ने। और इस समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है हेलीकॉप्टर के अंदर। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो विजुअल्स हैं, ये जो ऊपर का चीज़ें हैं, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनके एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो किस तरीके का है। निश्चित तौर पर ये 8 मिनट की जो पूरी राइड है, ये अयोध्या के ऊपर से सब लोग निश्चित तौर पर जाएंगे, देखेंगे। और ठीक बगल में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पूरा प्रांगण, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स, ये एरियल विजुअल्स इस समय इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से अयोध्या में मंदिर निर्माण चल रहा है। और हेलीकॉप्टर के अंदर अगर जो लोग हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, तो अपने आप में समझिए कि इस समय उनके मन में किस तरीके की बातें चल रही होंगी, किस तरीके का मन में उद्घोष चल रहा होगा। और ये 8 मिनट की ड्राइव निश्चित तौर पर लोगों को रोमांचित करने के लिए काफ़ी है। योगी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि 1 जनवरी 2024 तक, जब भव्य राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा, लोग यहाँ पहुँचेंगे अयोध्या में श्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए। और उससे पहले निश्चित तौर पर जो लोगों के मन में इस समय इस पूरी राइड को लेकर के जो बातें हैं, निश्चित तौर पर उसको वो फील कर सकें, उसको वो महसूस कर सकें और अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें, इसको लेकर के देखिए यहाँ पर जो एक्साइटमेंट है वो लोगों का मन में ज़बरदस्त तरीके से है। अयोध्या का यह हेलीकॉप्टर दर्शन टूरिज्म विभाग के सौजन्य से हो रहा है। इसके लिए अयोध्या के राम कथा पार्क में हेलीपैड बनाया गया है। हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन का किराया 3000 रखा गया है। हेलीकॉप्टर में एक बार आधा दर्जन लोग उड़ान भर सकेंगे। 7 से 8 मिनट में पूरी अयोध्या का चक्कर लगाया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर से सरयू नदी और राम मंदिर का विहंगम दृश्य दिखेगा। मगर इस हेलीकॉप्टर दर्शन का मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। 17 नगर निगम की 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के चुनाव 2024 की मुहिम की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या समूचे अवध क्षेत्र का हृदय क्षेत्र है, इसलिए अयोध्या पर ज्यादा से ज्यादा जोर एक साथ कई जिलों को साधने का काम करेगा। अवध को अगर यूपी के नक्शे पर देखें तो इसके अंतर्गत लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जैसे जिले आते हैं। इनमें बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और सीतापुर जैसे मुस्लिम प्रभाव वाले जिले भी शामिल हैं। अकेली अयोध्या इन सारे जिलों पर एक साथ असर डाल सकती है। योगी सरकार इसके लिए पूरी तरह कमर कर चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल को एडॉप्ट करना भी शामिल है।
तैयारियां प्रारंभ हैं। हम मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में कमल खिलाएंगे। नगर निकाय के जो अन्य चुनाव नगर पालिका और नगर पंचायत हैं उस पर भी जबरदस्त विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। और जो विपक्ष में हमारे लड़ने वाले हैं निश्चित तौर से वह लड़े, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आज अगर हम डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गुजरात मॉडल या गुजरात से मोदी मॉडल जो चला, आज वही गुजरात का मोदी मॉडल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया, तो आज हम विकास के नए कीर्तिमान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते थे तो वह एक मॉडल बना है, और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब काम कर रहे हैं तो पूरे दुनिया के लिए भारत मॉडल बन करके, मोदी मॉडल बन करके पूरी दुनिया में इस समय छाया हुआ है, धूम मची हुई है। मोदी ब्रांड इस समय भी कायम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे विरोधी हमारे खिलाफ एक रहते हैं, लेकिन एक रहने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। और हमें जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है, अपनी डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा है। अयोध्या में राम भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर राइड लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात के तौर पर सामने आए हैं। ये महज एक हेलीकॉप्टर राइड नहीं है, बल्कि इसके जरिए योगी आसमान से न सिर्फ अयोध्या पे बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर न सिर्फ नज़र रख रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर निकाय और उसके बाद आम चुनाव है, इस हेलीकॉप्टर राइड के जरिए पूरे आसमान से वो उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी नज़र रखेंगे। न सिर्फ अवध क्षेत्र योगी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि ब्रज क्षेत्र भी योगी के लिए ही उतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है, योगी चाहते हैं कि इसी तरीके की शुरुआत ब्रज क्षेत्र में भी हो जाए, क्योंकि कोर्ट के जरिए जो नपाई के आदेश अमीन को दिए गए हैं वो जल्द ही शुरू होगी और ये तय हो जाएगा कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के बीच जो विवाद है उसके पीछे असल वजह क्या है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। योगी चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही इन तमाम विवादित मुद्दों के फैसले आ जाए, क्योंकि योगी की छवि एक ऐसे प्रशासक की है जो कि कड़े फैसलों लेने के लिए जाना जाता है। आइए अब रुख करते हैं ब्रजमंडल का, जिसका हार्टलैंड है मथुरा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। काशी और अयोध्या के बाद बीजेपी के एजेंडे पर मथुरा ही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमीन की नापी का रिट जारी कर दिया है। अमीन 17 अप्रैल से पहले दोनों पक्षकारों को सूचना देने के बाद सर्वे की डेट बताएंगे, फिर सर्वे करके अपने साक्ष्यों की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। माननीय न्यायालय ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर पहुंच गई है और हम लोग बहुत खुश हैं। अब कान्हा भी वहीं विराजमान होंगे जहां उनका मूल गर्भगृह था। अब तक तो वो जो दूसरे स्थान में बैठे हुए थे। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है अब तक का बहुत ही बड़ा फैसला है। अब हमारी प्रथम सीढ़ी पास हो चुकी है। जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, ऐसे मथुरा में भी मंदिर निर्माण होगा। अवध के बाद ब्रज का इलाका राजनीतिक तौर पर अहम है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी 2 बार से सांसद बन रही हैं। यहां से वो पहली बार आरजेडी के जयंत चौधरी को और दूसरी बार उनकी ही पार्टी के एक और कैंडिडेट को चुनाव में शिकस्त दे चुकी हैं। ब्रज का इलाका जाट बहुल माना जाता है। यूपी में आबादी के लिहाज से जाट केवल 2% हैं, मगर ब्रज में जाटों की आबादी 15% के करीब है। अगर ब्रज के जिलों की बात करें तो इसमें कुल 8 जिले हैं। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस। इन जिलों में जाटों का वोट हासिल करने के लिए अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी के ही सहारे हैं।
नगर निकाय चुनाव से पहले वो एक तरफ जाटो वोटों को लुभाने के लिए इटावा में कांशीराम की प्रतिमा का उद्घाटन करते हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी को चैलेंज करते दिखते हैं। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा दें। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं, और नगर निकाय क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है, न ये लोग कूड़े का इंतज़ाम कर पाए और तब न सफाई का इंतज़ाम कर पाए। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए थे, खुद झाड़ू लगाया। आखिरकार जनता जानना चाहेगी कि दिल्ली और लखनऊ से जो बजट आता था कूड़े के लिए, नालों की सफाई के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, आखिरकार क्या हुआ उसका। और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल जो महंगा देने पड़ रहा है जनता को, वो उसका जवाब क्या है। और जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है शहरों में, तालाबों पे कब्जा, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अगर आप तय में जाओगे तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव एक तरह से योगी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट का काम करेंगे। इसी से तय होगा कि 2024 के लिए बीजेपी को किस तरह की तैयारी करनी है, कैसे मैदान में उतरना है। अगर बीजेपी को 2024 में 350 सीटों का लक्ष्य छूना है तो यूपी की 80 सीटें सबसे अहम हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।